हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी को वेरी 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 गुड इवनिंग एंड वार्म वेलकम। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल्स देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे बेसिकली। प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो बुक से कम्प्लीटली अलग होता है, ठीक है। बुक में जो डायग्राम दिया होता है कंप्लीटली अलग नहीं होता है, लेकिन बुक में जो डायग्राम आपको दिखता है वो एक मोस्ट बेस्ट डायग्राम है, सबसे बेस्ट डायग्राम है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर प्रैक्टिकल में आपको हर चीज़ आपको देखने को मिले, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके कुछ बेस्ट स्लाइड्स थे मेरे, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे स्लाइड्स थे जहाँ पे स्पेसिमेन जो है आपके लिए समझ पाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अगर आपका थ्योरी क्लियर नहीं है तो थोड़ा-सा समझ पाना डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कारा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कारा को। चलो, ये माइक्रोस्कोप है, इसमें हम लोग ऊपर नीचे करते हैं, इसमें फाइन एडजस्ट किया जाता है, ये स्टेज होता है। आपके माइक्रोस्कोप आपको जो स्कूल में जो माइक्रोस्कोप मिलता है वो उससे ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा अलग है। बिकॉज इनमें एक लेंस है, दिस लेंस बेसिकली। इस लेंस को हम लोग रोटेट कर सकते हैं ऐसे, हर एक लेंस को ऐसे रोटेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ रोटेट, ठीक है। फिर ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, जस्ट अ मिनट, ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। तो हर पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, अच्छा अभी भी शायद पूरा नहीं है, अब शायद पूरा आ जाए, ठीक है। यस आ गया, चलो। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कारा को, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कारा को, ठीक है। चलो, माइक्रोस्कोप के नीचे चीज़ों को देखना उतना ज़्यादा, ये देखो, उतना ज़्यादा इजी नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू जैसे कि हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं। एक मिनट, एक मिनट, ये देखो, दिखा ये स्ट्रक्चर, ये देखो, आराम से देखो, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये देखो, सबसे पहले ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखो। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे, दैट इज नथिंग बट द क्राउन, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द क्राउन। इस जैसे फाइन को हम लोग एडजस्ट करेंगे, चीज़ें हमें और ज़्यादा बेटर वे में दिखती जाएंगी। तो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसके ऊपर क्राउन है, और उसके नीचे ही देखो एक और आपको गोल स्ट्रक्चर मिलेगा, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो, अगर आप देखेंगे, ये देखो, एक मिनट, ये देखो, ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर मिलेगा। ये जो छोटे नीचे गोल ग्लोब स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये ऊपर है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड कारा, इसे कारा कहा जाता है। ये देखो एक और स्ट्रक्चर दिखेगा हमको, देखो ये मेल है, ये फीमेल है, ये देखो फीमेल है। फीमेल के ऊपर देखो एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है, 4 क्राउन होते हैं टोटल, ऐसे ऊपर जो है ना वो 4 होते हैं टोटल, 4 से 5 होते हैं बेसिकली। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और ये जो पत्ते जैसे दिख रहे हैं आपको, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड वेजिटेटिव ब्रांचेस, वेजिटेटिव ब्रांचेस है बेसिकली इनके। सो दिस इज ऑल अबाउट कारा। मैं कारा को थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं वॉल बॉक्स को, वॉल बॉक्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं वॉल बॉक्स को। ये देखो, ये है वॉल बॉक्स, ये देखो, ये जो गोल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये देर आर नथिंग बट द वॉल बॉक्स। एक चीज गौर से देखना, इस वाले में पॉइंट में मैं फोकस कर रहा हूँ, ये वाला जो है इस पे अच्छे से देखना, ठीक है, आराम से देखना। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा फटा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर देखो छोटे छोटे आपको डॉट मिलेंगे देखने को, छोटे छोटे डॉट मिलेंगे। देखो अच्छे से देखो तो छोटे छोटे डॉट देखने को मिलेगा आपको, ये देखो छोटे छोटे डॉट देखने को मिलेगा। दे आर द डॉटर कॉलोनी, दे आर द डॉटर कॉलोनी, ठीक है। वॉल बॉक्स को हम लोग बोलते हैं ना कॉलोनियल, क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये वॉल बॉक्स है और इसके अंदर डॉटर कॉलोनी है। इसको मैं अगर 45 में चेंज करूँ तो थोड़ा शायद हमें बड़ा दिख जाए, लेकिन 45 में चेंज करने से क्या होगा, फिर से वही दिक्कत
आ सकती है, तो नहीं करते। सो दिस इज वॉलवॉक्स, दिस इज वॉलवॉक्स। देखो हर किसी में आपको डॉटर कॉलोनी मिल जाएगा, लेकिन इसमें डॉटर कॉलोनी बहुत ज़्यादा है। ये देखो एक वॉलवॉक्स, ये देखो इसमें भी आपको डॉटर कॉलोनी देखने को मिल जाएगा। देखो थोड़े से डीप रेड कलर के जो स्ट्रक्चर्स है, दे आर द डॉटर कॉलोनी। ये देखो वॉलवॉक्स टूट चुका है, देखो वॉलवॉक्स टूट गया है। ये देखो वॉलवॉक्स, ये देखो वॉलवॉक्स, इसमें तो डॉटर कॉलोनी बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ देखो, ये देखो, इसमें डॉटर कॉलोनी आपको सबसे अच्छा दिखेगा। देख लो एक बार आराम से चीज़ों को। ये देखो एकदम डीप रेड कलर का कुछ डॉट डॉट नहीं दिख रहा है, दैट दे आर द डॉटर कॉलोनीज। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट वॉलवॉक्स। चलो अब जो मेरा सबसे फेवरेट है दैट इज ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को देखते हैं। ब्रायोफाइट्स में हमने क्या पढ़ा था, याद रखना, हर एक स्ट्रक्चर याद रखना। ब्रायोफाइट में हमने क्या पढ़ा था, फ्यूनेरिया को याद करो। हमने लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखा था, उसके ऊपर फूट, सीटा एंड कैप्सूल था। लेकिन मैंने क्या बताया था, फूट जो है वो पत्ते में ढक जाएगा, राइट। याद करो ब्रायोफाइट्स का लेक्चर। ये देखो, एक मिनट, एक मिनट, आप देखो, यहाँ आ जाओ। ये देखो, ये इसका बेस, ये इसका बेस है, ठीक है, ये इसका बेस है। ये देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, देखो ये पत्ते जैसा नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल हमारे लीफ जैसा दिख रहा है, लेकिन ये लीफ नहीं है, इट्स अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। देखो दिस इज गैमेटोफाइट, दिस इज द गैमेटोफाइट, दिस इज द गैमेटोफाइट। ये जो पूरा का पूरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द गैमेटोफाइट। और यहाँ पे इस जगह पे, ये जो एकदम ब्लैकिश कलर का जगह दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है इसका जो फुट है ब्रायोफाइट्स का, मतलब एंथेरिडियम, मार्कीगोनियम, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है जो ढका हुआ है, ठीक है, पत्ते से ढक जाता है। अब देखो ये हमारा क्या है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से क्या आता है, फूट, फूट नीचे है, ठीक है, उसके ऊपर देखो ये डंडे जैसा स्टार्ट हो रहा है, दैट इज सीटा, दैट इज नथिंग बट द सीटा, फूट, सीटा एंड कैप्सूल, दिस इज सीटा। ये देखो ये सीटा है, ये देखो ये सीटा है। अब देखो क्या आएगा, अब सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर आएगा, मार्वल। ये देखो कैप्सूल आ गया हमारा, ये देखो, ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नथिंग बट द कैप्सूल। थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रक्चर है, दिस इज कैप्सूल, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक चीज आराम से देखो, एक चीज आराम से देखो, ये कैप्सूल के अंदर क्या है, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स है। वही स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तो स्पोरोफाइट बनाता है, राइट। वही स्पोर्स जब जर्मिनेट करता है, सॉरी, वही स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तो गैमेटोफाइट बनाता है, राइट। तो देखो, अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये देखो इसका ढक्कन, ये देखो कैप्सूल का अगर आप गौर से देखोगे कि कैप्सूल का ऊपर वाला पार्ट क्या हुआ है, डाइसेंस हुआ है उसका, ऐसे टूट गया है, देखो टूट गया है। तो यहीं पे बहुत सारी चीजें होती है, प्रोटोस्टोमिक टीथ, ड्यूटेरोस्टोमिक टीथ, बहुत सारी चीजें होती है इसमें, वो सब जानने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये जो है, ये ऊपर वाला हिस्सा टूट जाता है और यहाँ से ही स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कैप्सूल, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, फूट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। ये है हमारा कैप्सूल है, ठीक है। इसके नीचे देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से सीटा स्टार्ट होगा, सीटा आएगा और सीटा एकदम नीचे जाके गैमेटोफाइट के साथ जुड़ जाएगा। और हमने क्या बताया था, याद करो, और हमने क्या बताया था, और हमने क्या बताया था, ये क्यों जुड़ा हुआ है गैमेटोफाइट के साथ, बिकॉज इसका जो स्पोरोफाइट है वो फोटोसिंथेटिक नहीं होता है, उसे न्यूट्रिशन के लिए, खाने के लिए गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज वाई ये अटैच्ड है अपने गैमेटोफाइट के साथ, ठीक है। चलो, सो दिस इज फ्यूनेरिया या फ्यूनारिया, कुछ भी बोलो आप। वैसे सेल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन चलो, इक्विजिटम का स्पोर जो हमने डिस्कस किया था, माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं। ये देखो माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे दिखते हैं, देखो एक मिनट, ये देखो, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये जो पूरा गोल एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। उसके अंदर जो छोटे छोटे आपको ब्लैक कलर के ऐसे 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 गोल गोल दिख रहे हैं, दे आर द माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। देखो आपको दोनों साइड में मिल जाएगा, ये देखो कितने सारे माइक्रोस्पोर्स, देखो कितने सारे माइक्रोस्पोर्स,
ये देखो माइक्रोस्पोरेंजियम, ये भी एक माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर कितने सारे माइक्रोस्पोर्स। ये भी माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर भी कितने सारे माइक्रोस्पोर्स। ये भी देखो माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर कितने सारे माइक्रोस्पोर्स। इट इज इक्विजिटम। इक्विजिटम के कोन को अगर हम काटेंगे तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो हाइड्रा। हाइड्रा हाइड्रा का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफॉर्म्ड हो चुका है। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों हुआ है, थोड़ा सा डिफॉर्म्ड हुआ है हाइड्रा, जो जिसके लिए ये आज का ये सेशन हाइड्रा वही थोड़ा सा डिफॉर्म्ड कंडीशन में है। ये देखो हाइड्रा, आराम से समझो, आराम से समझो। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। ये जो है ये हाइड्रा का बेस है। ये जो है ये हाइड्रा का क्या है, ये हाइड्रा का बेस है। ठीक है, अब देखो इसको देख के क्या लग रहा है, इसको कहीं से तोड़ा गया है, इसका मतलब इसको कहीं से लाया गया है, राइट। अब देखो हाइड्रा में क्या पढ़ा था हमने, हाइड्रा में होता है बडिंग। ये देखो बड, देखा। आप कहोगे सर जो हम लोग देखते हैं डायग्राम में कि जो बर्ड है, बर्ड में भी टेंटेकल्स होते हैं, तो यहाँ पे तो टेंटेकल्स नहीं है। नहीं, ये बर्ड जो है ये अभी ग्रो करना स्टार्ट किया है, बस ग्रो करना स्टार्ट किया। अब और ग्रो करता, उसके बाद उसका टेंटेकल्स निकलता, उससे पहले ही इसको तोड़ लिया गया है या परमानेंट कर दिया गया है। सो दिस इज द बर्ड। मैंने कहा ना पहले कि आपको जैसे डायग्राम में दिखता है वैसा आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, चल। सो दिस इज द बर्ड। ये देखो प्लांट मदर बॉडी एंड दिस इज बर्ड। ठीक है, अब मदर बॉडी के अगर हम लोग ऊपर जाएंगे, ये देखो अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला ये है उसका प्रोटोस्टोम, सॉरी हाइपोस्टोम। ये है हाइड्रा का हाइपोस्टोम। सर कैसे पता कि ये हाइपोस्टोम है? ये देखो हाइपोस्टोम के बगल से देखो एक टेंटेकल्स देखने को मिलेगा आपको, देखो अच्छे से। ये देखो टेंटेकल्स, ये देखो टेंटेकल्स। मैं टेंटेकल में थोड़ा सा फोकस करता हूँ। ये क्या है, ये है टेंटेकल्स। सर हमने तो पढ़ा था हाइड्रा में बहुत सारे टेंटेकल्स होते हैं, यस होते हैं। लेकिन इस हाइड्रा को क्या किया जाता है, हाइड्रा को हम लोग डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, जब स्टेनिंग किया जाता है तो नीडल यूज करते हैं हम लोग, नीडल छोटे से ऐसे ऐसे नीडल यूज करते हैं एकदम। तो क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी नीडल उस टेंटेकल्स में लगता है ना तो वो टूट जाएगा, तुरंत टूट जाता है। ठीक है, तो पहले और भी थे टेंटेकल्स, लेकिन धीरे धीरे डिजेनरेट होता रहता है। बिकॉज ये जो स्लाइड में दिखा रहा हूँ आपको ये 2018 का है। तो आप सोच सकते हो 18 मतलब ऑलमोस्ट हो चुके हैं। 18 मतलब आज हो चुके हैं 2 साल, और इधर 5 मतलब ऑलमोस्ट 7 साल पुराना स्लाइड है ये। तो समझ सकते हो कि थोड़ा सा तो मतलब डिग्रेडेशन होना नॉर्मल चीज़ है। सो दिस इज टेंटेकल्स। ऐसे बहुत सारे टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो मेन चीज़ है दैट इज हाइड्रा का, दैट इज दिस वन, दिस इज कॉल्ड द बड। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि हाइड्रा में यस एक्चुअल में बडिंग होती है। ठीक है, ये क्या है, अच्छा ओबेलिया। ओबेलिया पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब दो अलग अलग टाइप के मॉर्फोलॉजी दो ओबेलिया दिखाएगा। देखो आराम से देखो, ये है हमारा ओबेलिया। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को पहले देखो, इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को देखो। थोड़ा सा बेटर स्ट्रक्चर मिल सकता है क्या हमें? ये सारे स्लाइड्स बहुत पुराने हो चुके हैं, लगता है मुझे फिर से स्लाइड बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सारे मैच्योर्स है, मैच्योर हो चुके हैं। ये देखो, ये स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो, ये स्ट्रक्चर देखो आराम से। ये स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में आपको एक सैक दिख रहा है, थोड़ा सा आउटलाइन दिख रहा है। आई नो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको एक ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आउटलाइन पे, उसके अंदर छोटे छोटे गोल 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 आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। दे आर द ओबेलिया इन पॉलिप फॉर्म। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके अंदर जो छोटे छोटे गोल 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 है, दिस इज द पॉलिप। दिस इज यस, दिस इज पॉलिप, मतलब जो एसेक्सुअल फॉर्म है। ये देखो ये स्ट्रक्चर कैसा है, थोड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर गोल 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 प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, अब ये जैसे जैसे पॉलिप से मेडुसा में फॉर्म करता जाएगा, ये क्या करेगा, अपना जो मॉर्फोलॉजी है वो भी चेंज करेगा। देखो अब इसका मॉर्फोलॉजी देखो कैसा चेंज हो रहा है। देखो अब ये देखो, ये देखो इस स्ट्रक्चर को देखो अच्छे से, इस स्ट्रक्चर को देखो अच्छे से।
दिख रहा है पता नहीं। हाँ, इस स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखोगे कि ये जो ऐसे 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 हुआ है, ऐसे ऐसे जो है, उस स्ट्रक्चर को देखो तो उसके जो टेंटेकल्स है देखो, मतलब मेड्यूसा बन चुका है, मतलब थोड़ा सा और मैच्योर होता, थोड़ा सा प्री मैच्योर है, तो उसके जो टेंटेकल्स है वो ऐसे है देखो। ब्रूम देखा है, झाड़ू झाड़ू जो ऐसे घर में झाड़ू लगाते हैं, तो उसका जो ऐसा स्ट्रक्चर है तो वैसे जैसा नहीं दिख रहा है, तो उसका टेंटेकल्स ऐसे है। तो अभी ये ग्रो करेंगे और कैसे बना देंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे और ऐसे ऐसे जाएगा वो, ऐसे ऐसे, राइट। तो बेलियर ने क्या किया, अपना मॉर्फोलॉजी को चेंज किया, ठीक है। सो दिस इज द मेड्यूसा, वो पॉलिप, दिस इज मेड्यूसा। देखो मॉर्फोलॉजी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, देखो। और भी ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ स्ट्रक्चर जो है आपको और अच्छा दिखेगा। एक्चुअली हुआ क्या है, इसमें बहुत सारे मेड्यूसा है, बहुत सारे मेड्यूसा छोटे छोटे फॉर्म में है, इसी वजह से क्लस्टर हो चुका है। ऐसे मान लो ये भी एक मेडुसा, ये भी एक मेडुसा, अब सारे ऐसे क्लस्टर हो चुके हैं यहाँ पे, तो इसी वजह से ये दिख रहा है। तो इसने क्या किया, अपना मॉर्फोलॉजी चेंज किया, और मॉर्फोलॉजी चेंज करके ऐसे बना ली। पहले सैक जैसा था, अब ऐसा बन गया। अब ये जब मैच्योर होगा तो जेलीफिश बना देगा, राइट। सो दिस इज ओबेलिया। ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी चेंज हुआ है, ये तो निकल गया है। देखो ये सैक खाली हो चुका है, देखो इसके इसके साइड का सैक देखो फिल है, लेकिन साइड वाला सैक देखो खाली है, इसका मतलब वो मैच्योर होके निकल चुका है, ठीक है। वो मैच्योर होके क्या हो चुका है, वो मैच्योर होके निकल चुका है, ठीक है। चलो, ये सारे ब्रांचिंग्स है, ये सारे ब्रांचिंग्स है। ये देखो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज मेड्यूसा, दिस इज मेड्यूसा, ठीक है। अब ये मेडुसा प्रॉपरली अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। जब ये प्रॉपरली बन जाएगा तो यहाँ से ये अलग होके फ्री स्विमिंग हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, मेडुसा जो है वो फ्री स्विमिंग होता है और पॉलिप जो है वो सेसाइल होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओबेलिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कैसा दिखता है, देखो पॉलन ग्रेन, ये देखो, देखो आराम से समझो ये क्या है। हमने क्या पढ़ा था, स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज स्टिग्मा, इसका ओवरी नहीं है, दिस इज नॉट द ओवरी, दिस इज स्टिग्मा। ये क्या है, ये हमारा स्टिग्मा है, ठीक है। यहाँ पे आप जाइलेम, फ्लोएम, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, मतलब कंडक्शन मटेरियल। ये देखो आपको सेल्स दिखने को मिल जाएंगे, प्लांट सेल्स जितने भी होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पूरा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर हम फोकस करेंगे तो शायद आपको देखने को मिल जाए। एक मिनट, ये देखो, ये सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो आराम से। अब ये देखो, ये है स्टाइल, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर थोड़ा सा ब्रॉड वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर देखो कितने सारे पॉलन ग्रेन आके गिरे हुए हैं, देखो ये जो है छोटे छोटे गोल गोल दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, दे आर नथिंग बट द पॉलन ग्रेन्स, दे आर नथिंग बट द पॉलन ग्रेन्स। और स्टिग्मा के ऊपर देखो आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिला है, जैसे आग लग जाता है कहीं पे तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वैसे स्ट्रक्चर देखने को। इसका मतलब क्या है, इनका मतलब पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के साथ कंटिन्यूअसली केमिकल डायलॉग्स चल रहे हैं। आप बोलोगे सर माइक्रोस्कोप में केमिकल्स कैसे दिख सकता है, नहीं दिख सकता, दैट इज ट्रू। लेकिन जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में केमिकल इंटरेक्शंस होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है पॉलन ग्रेन भी कुछ केमिकल्स निकालेगा और स्टिग्मा भी कुछ निकालेगा, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्या होता है, वो केमिकल का स्टेन गिर जाता है। उस केमिकल जो है, वो केमिकल, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ एसिड गिरा दिया, ठीक है, कोई कलरफुल मान लो एसिड गिरा दिया, तो उसका स्टेन यहाँ पे हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। उसको माइक्रोस्कोप में देखना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसका स्टेन देखना तो पॉसिबल है। तो ये दिस इज नथिंग बट द स्टेन। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है कि इनके बीच में केमिकल डायलॉग्स चल रहे हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या चल रहा है, केमिकल डायलॉग्स चल रहे हैं। अगर आप गौर से किसी पॉलन ग्रेन को देखोगे, मान लो इसी पॉलन ग्रेन को हम देखते हैं, इसी पॉलन ग्रेन को अगर देखोगे आराम से, इस पॉलन ग्रेन को अगर देखोगे आप, या इससे बेटर कुछ है, इससे बेटर वाला ये देखो, यहाँ पे अलग से पड़ा हुआ है, इसको देखते हैं चलो।
इस पॉलन ग्रेन को अगर आप देखोगे गौर से देखोगे तो इस पॉलन ग्रेन की ओर देखो, आपको ऐसे 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 स्टार लाइक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, याद करो, हमने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन में जो स्पोरोपोलेनिन होता है उसके डिपोजिशन के ऊपर उसका ऑर्नामेंटेशन डिपेंड करता है। याद आया कि उसका हर एक पॉलन ग्रेन का ऑर्नामेंटेशन मतलब सरफेस का जो डिजाइन है वो हर एक पॉलन ग्रेन में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखो वो जो स्ट्रक्चर बनाया है ना ऐसे 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 ऐसे, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्नामेंटेशन। और किसने बनाया, वो बनाया है स्पोरोपोलेनिन ने। ठीक है, वो हर एक आपको पॉलन ग्रेन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बिकॉज दे आर ऑल सेम टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। देखो इस वाले पॉलन ग्रेन में भी देखने को मिल जाएगा आपको, इस वाले में भी देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पे हम लोग पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन भी देख पा रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस वाले पॉलन ट्यूब को अगर आप फोकस करोगे, इस वाले पॉलन ट्यूब को जो मैंने फोकस किया है, देखो हर एक फोकस में ना चेंज होता रहता है। तो फोकस चेंज करके करके हमें देखना पड़ता है कि क्या देख सकते हैं हम लोग। दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। एक ट्रू बायोलॉजिस्ट वो नहीं होता जो बुक पढ़ के नॉलेज लेता है, नो। एक ट्रू बायोलॉजिस्ट वही होता है जो ऑब्जर्वेशन करना जिसको आता है, जो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, नो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सो डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं बोल रहा हूँ जो ट्रू बायोलॉजिस्ट होते हैं वो हम कभी भी किताब पढ़ के नॉलेज नहीं लेते। वो हमेशा एक इसी स्लाइड को लेके पूरा दिन बैठ जाएंगे, सिर्फ एक स्लाइड को लेके, और हर एक फोकस में वो चेंज करके करते देखते रहेंगे। क्या मुझे दिख रहा है, अच्छा मुझे यहाँ यह दिखा, अच्छा मुझे इसके अंदर ये दिखा, अच्छा इसके अंदर मुझे क्या दिख रहा है, देखो इसके अंदर अच्छा अच्छा ये दिख रहा है। तो अगर फोकस को चेंज करूंगा मैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमको पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन भी मिल जाएगा। थोड़ा सा बेटर पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन मिल सकता है, नहीं ये वाला में ही, ये वाले में ही है। मुझे नहीं पता आपको दिखेगा कि नहीं। अब देखो, अब अच्छे से देखना, ये जो तीन ऊपर जो आपको एकदम क्लियर दिख रहे हैं, तीन, एक दो तीन, उन तीन को छोड़ दो। थर्ड वन के नीचे देखो एक पॉलन ग्रेन है जो आपको उतना क्लियर नहीं दिखेगा। उससे देखो एक पतला सा डंडा निकला है, एक पतला सा डंडा यहां से निकला है, एकदम पतला। देखो जो थोड़ा सा मतलब नहीं दिखेगा आपको, वहां से देखो पतला सा डंडा निकला है, वो क्या है, दैट इज द पॉलन ट्यूब, दैट इज द पॉलन ट्यूब। देखो, और पॉलन ट्यूब कहाँ ग्रो कर रहा है, स्टाइल के अंदर से ग्रो कर रहा है। ठीक है, चलो हालांकि ये स्टाइल के अंदर से ग्रो नहीं कर रहा है, इसको आर्टिफिशियली ग्रो किया गया है शुगर सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, इसी वजह से आप देख पा रहे हो, अगर स्टाइल के अंदर से ये ग्रो करता तो नहीं दिखता। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने एक स्टिग्मा लिया था, उस स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट था और उसी स्टिग्मा का हमने स्लाइड बनाया था, उसके ऊपर हमने शुगर सॉल्यूशन दे दिया था ताकि पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन भी हम लोग स्टडी कर पाए। ठीक है, और क्या है, और क्या है, और क्या है, एंथर है शायद, ये वाला एंथर है, इसमें आपको दिख जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। प्रैक्टिकल को समझने के लिए आपका थ्योरी नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, या तो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, कोई एक चीज में आपको अच्छा होना ही पड़ेगा। आराम से देखो, ये देखो, ये सिंगल माइक्रोस्पोर है, ये सिंगल माइक्रोस्पोर है। ठीक है, एक सिंगल माइक्रोस्पोर है। एक मिनट, मुझे भी खुद को समझने दो थोड़ा सा, बिकॉज मैं ही अच्छा, ये वेंट्रल सूचर हो गया, दिस इज द कनेक्टिव। कौन सा कनेक्टिव भाई, और ये कनेक्टिव है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो दिस इज माइक्रोस्पोर वन, मतलब दो हमें माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलेगा। एक यहाँ देखने को मिला, अच्छा एक यहाँ देखने को मिला, अच्छा ओके, एक नीचे देखने को मिलेगा, ओके ग्रेट। चलो अब देखो अच्छे से समझो ये एक एंथर का सेगमेंट है, सिंगल एंथर, सिंगल एंथर। ये जो आपका अंदर दिख रहा है दिट इज माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर क्या दिख रहा है, ये अब माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं है, अब ये पॉलन सैक बन चुका है। टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम कितने होते हैं, चार, कॉर्नर में चार होते हैं, देखो चार, देखो ये वन, आप कहोगे सर नहीं ये तो दो है, नहीं ये दो नहीं है, एक ही है। ये जो है ये फॉल सेप्टम एक बना है कनेक्टिव टिश्यू का, सो दिस इज वन। अब देखो ऊपर जाएंगे तो एक और देखने को मिलेगा,
ये देखो दिस इज 2। अब उस साइड में जाते हैं, उस साइड में भी देखने को मिलेगा, एक मिनट, दिस इज 3 एंड उसके नीचे एक और देखने को मिलेगा, दिस इज 4। ठीक है, 1 2 3 4 4 होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं। कनेक्टिव मैंने बताया था ना, दोनों को जोड़ के रखता है। ये देखो ये कनेक्टिव, ये देखो अलग हो चुका है, अलग हो चुका है मतलब ये डाइसेंस कर चुका है। सो दिस इज कनेक्टिव। इसके अंदर आपको जाइलेम के फ्लोएम के सेल्स मिल जाएंगे, ये देखो जाइलेम फ्लोएम वाले सेल्स, दिस इज कनेक्टिव। और वेंट्रल सूचर, अब देखो ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम और ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम, दोनों के बीच में आपको एक सूचर देखने को मिल रहा है, सूचर देखने को मिल रहा है। देखो दोनों सूचर अलग हो चुका है, देखो दोनों को अलग कर रहा है, ये साइड अलग है देखो, और ये साइड अलग है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका डेहिसेंस हो चुका है। वेंट्रल सूचर से डेहिसेंस होता है, पढ़ाया था मैंने ऐसे, वेंट्रल सूचर से डेहिसेंस होता है, तब जाके वो अलग हो जाएगा। तो दिस इज वो वाला स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा हम लोग इसको छोटे फॉर्म में देखते हैं, बहुत सारे को एक साथ देखते हैं। देखो ये देखो, अब बहुत सारे, सिर्फ एक पे फोकस करो, इसमें बहुत सारे आंसर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे आंसर है। देखो इसमें टोटल कितने आंसर है, ये देखो एक, ये देखो दो, ये देखो तीसरा, 4 एंड 5, टोटल 5 है। सिर्फ एक पे फोकस करो, ये जो सेंटर में है सिर्फ उस पे फोकस करो। हमने क्या पढ़ा था बाइलोब होते हैं, तो इस साइड पे देखो एक लोब, इस साइड पे देखो एक लोब, ये वाला लोब, ये वाला लोब, दोनों को कनेक्ट किसने किया है, कनेक्टिव टिश्यू ने कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, पढ़ा था ना हमने कि कौन कनेक्ट करके रखेगा, कनेक्टिव टिश्यू। ये वाला लोब, ये वाला लोब, बीच में कनेक्टिव टिश्यू, राइट। और देखो ये वाला लोब में आपको दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, और इस साइड के लोब में दो स्ट्रक्चर देखने में, क्या बोला था कि टेट्राथेकस कंडीशन, एक लोब डाइथेकस, लेकिन पूरा एंथर टेट्राथेकस। तो देखो टेट्राथेकस, थेका 1, थेका 2, थेका 3, थेका 4, देखो अच्छे से, ये देखो दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब ये अब एंथर नहीं बना है, मतलब अब तक ये पॉलन सैक नहीं बना है, अभी भी ये माइक्रोस्पोरेंजियम कंडीशन में है। ठीक है, और उसके देखो उसके बीच में जो है दे आर माइक्रोस्पोर्स, मतलब माइक्रोस्पोर्स मदर सेल बेसिकली, स्पोरोजिनस टिश्यू जिसको बोलते हैं, वो जो बीच में है ना, 4 थेका है, 1 2 3 4, 4 लोब है, 1 2 3 4, 4 लोब के बीच में जो डार्क कलर के आपको दिख रहे हैं रेड कलर का, दैट इज स्पोरोजिनस टिश्यू बेसिकली। और उसके साइड में जो दिख रहा है दैट इज द आपका वो वाला पार्ट, वो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंथर। ये देखो टेट्राथेकस कंडीशन, एक एंथर टेट्राथेकस होता है, एक लोब डाइथेकस होता है, बिकॉज दो थेका होता है। अब देखो चार, बताया था ना, चार कॉर्नर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, तो देखो 4 कॉर्नर में 4 होंगे। यहाँ पे टोटल बहुत सारे एंथर है, ये देखो एंथर 1, ये देखो एंथर 2, ये नीचे एंथर 3, यहाँ पे एंथर 4, यहाँ पे एंथर 5, टोटल 5 एंथर है। ठीक है, ये वाले सिर्फ इतने में ही 2 एंथर प्रेजेंट है, देखो सिर्फ यहाँ पे 2 एंथर प्रेजेंट है, आराम से देखो तो 2 एंथर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ऊपर एक ऐसे पड़ा हुआ है, उसके नीचे एक और उसको सर्कल करके है, तो आंसर बहुत सारे आंसर्स को हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम उतना अच्छा नहीं दिखेगा। टेस्टिस, टेस्टिस का टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखता है हमको, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखेगा। ठीक है, और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, सो डोंट थिंक कि हमें बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये जो हमें दिख रहा है दे आर नथिंग बट द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हमने पढ़ा था ना 200 to 250 लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं हर एक टेस्टिस के अंदर, तो ये है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। सर इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, इसके अंदर तो हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो सारी चीज़ें दिखनी चाहिए, नहीं होता है। क्यों होता है, बिकॉज इसको जब माइक्रोटोम से काटा जाता है ना, माइक्रोटोम से जब काटा जाता है
तब इसका सेक्शन ऐसा किया जाता है ताकि हम लोग इस माइक्रोस्कोप पे देख सके। अगर इससे डिटेल स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना है देन हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी, जो परमिशन लेना पड़ता है यूनिवर्सिटी से, किसी को भी नहीं दिया जाता है। अगर आप एक साइंटिस्ट हो, आपके पास लाइसेंस है, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ में काम करना है तो आपको यूनिवर्सिटी से परमिशन लेना पड़ेगा, आपको यूजीसी से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिया जाएगा काम करने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स देखेंगे। ये देखो 200 to 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होते हैं, तो ये हर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स है, ठीक है। मैंने बताया ना, जो डायग्राम हम लोग बुक्स में देखते हैं, जो डायग्राम हम लोग यहाँ देखते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये ओवरी का सेक्शन है, इस ओवरी के सेक्शन में आपको फॉलिकल्स देखने को मिल जाएंगे। देखो ये ओवरी का सेक्शन है, सेक्शन ऑफ अ ओवरी, यहाँ आराम से देखो, ठीक है। ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, ये जो छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो आराम से, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दे आर द फॉलिकल्स। सर आपको कैसे पता ये आर द फॉलिकल्स है? तो हाँ, थोड़ा बहुत थ्योरी नॉलेज आपको चाहिए, थोड़ा बहुत आपको जो प्रोफेसर है उनके गाइडेंस चाहिए। अगर प्रॉपर प्रोफेसर का गाइडेंस मिलता है, प्रॉपर थ्योरी का नॉलेज है, तभी ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगा, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्टली बुक जैसा समझ पाना, ये देखो ये सारे के सारे क्या है, दे आर नथिंग बट द फॉलिकल्स। और ये जो ब्लैंक स्पेस है ना, ये जो ब्लैंक स्पेस है, इसका मतलब वहां से फॉलिकल्स जो है वो निकल चुके थे, ठीक है, वहां से फॉलिकल्स निकल चुके थे। ये सारे के सारे फॉलिकल्स है, सारे के सारे। दिस इज द कट सेक्शन ऑफ द ओवरी, ओवरी का कट सेक्शन है। ये देखो यहाँ पे मतलब ये अभी कॉर्पस लूटियम फॉर्म कर चुके हैं। सर कैसे पता ये कॉर्पस लूटियम है, आपको कैसे पता सर? पता चल जाता है जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ों के साथ काम करते हो, स्लाइड्स देखते हो, स्टडी करते हो, तब आपको चीज़ें पता चलती है। बिकॉज ये कॉर्पस लूटियम सर नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा। ग्रैनुलोसा सेल्स नहीं दिख रहा है, दिख रहा है लेकिन साइड्स में है, तो इस माइक्रोस्कोप से आप उसको और डिटेल में स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो ये सारे के सारे जो है और ये स्ट्रोमा है, ठीक है, ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा है बेसिकली, ठीक है, याद रखना। और ये जो है यहाँ से कनेक्टिव स्टार्ट होता है, यहाँ से इस वाले पार्ट से जो है, इस वाले जो पार्ट है यहाँ से ये कनेक्टिव स्टार्ट होता है। सर आपको कैसे पता कि यहाँ पे कनेक्टिव स्टार्ट होता है? तो देखो यहाँ पे आपको लेशंस देखने को मिलेंगे, समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझाना, लेकिन यहाँ पे आपको आपको लेशंस देखने को मिलते हैं, तो उससे पता चलता है कि हाँ यहाँ पे ब्लड वेसल्स एंड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट्स थे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल स्टडी उतना इजी नहीं होता, प्रैक्टिकल स्टडी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एंड प्रैक्टिकल चीज़ों को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये देखो एट्रीशिया हो चुका है। सर आपको कैसे पता कि एट्रीशिया है? पता चल जाता है, देखो एक डार्क कलर का लेसेंस दिखेगा आपको, डार्क कलर का, और वहाँ पे आपको सेल्स एकदम जमा हुए मिलेंगे, ऐसे ऐसे फॉर्म में मिलेंगे। देखो गौर से फोकस करो इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, सिर्फ इस वाले पार्ट को, ये जो बीच में मैंने ले आया है, इस वाले पार्ट को फोकस करो, देखो अलग दिखेगा क्या आपको? तो दिस इज एट्रीशियल फॉर्म, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, एंड देन यू कैन डू बेसिकली। इसी वजह से मैं कहता हूँ बायोलॉजी का मज़ा अलग चीज़ है। ये देखो ये फॉलिकल्स है, सारे के सारे फॉलिकल्स है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो फॉलिकुलर, ये सारे के सारे फॉलिकल्स, ये ब्लड वेसल्स नहीं है, ये फॉलिकल्स है सारे के सारे, और कनेक्टिव टिश्यू से बना है सब कुछ, ठीक है। ये देखो फॉलिकुलर एट्रीशिया हो चुका है, देखो यहाँ के सेल्स कुछ अलग दिखेंगे आपको, दिस इज एट्रीशियल फॉर्म। अब देखो यहाँ से, अगर यहाँ से गौर से देखोगे आप, यहाँ से दिख रहा है ना कुछ कुछ यहाँ से डैमेज हो चुका है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं दिखाता हूँ, पहले मैं दिखाता था, बिकॉज इसमें ये देखो फॉलिकल्स, कितने अच्छे फॉलिकल्स दिखेंगे आपको, देखो अच्छे से देखो, यहाँ पे 3 एक साथ प्रेजेंट मिलेगा आपको, ठीक है। ये देखो ये स्ट्रक्चर देखो कितना सुंदर लग रहा है स्ट्रक्चर, ये सारा का सारा जो है ये स्ट्रोमा का पार्ट है। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना,
थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना। जैसे आप डायग्राम में देखते हो वैसा नहीं होता है क्यूबॉइडल, तो थोड़ा सा मतलब चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है कि सर डायग्राम में तो ऐसा था, तो अब ये ऐसा क्यों दिख रहा है। दिस इज़ कॉल्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, दिस इज़ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब लाइक। सर आप बोलोगे सर कहाँ क्यूब लाइक दिख रहा है आपको, दिखेगा, एक मिनट रुक जाओ। बेटर अगर मिलता है व्यू तो मैं दिखाऊंगा आपको, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। नहीं मिल रहा है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे आप फोकस करके देख सकते हो, यहाँ पे जो हर एक सेल दिखेगा आपको, दे आर ऑल आर क्यूब लाइक्स। यहाँ पे इस वाले पोर्शन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसको देखना, छोड़ दो, इसको इग्नोर करते हैं बिकॉज नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। कॉल्यूमनर एपिथेलियम, कॉल्यूमनर शायद दिख जाए, कॉल्यूमनर इजी होता है देखना, थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में। ये स्लाइड्स जो है बहुत साल पुराने हो चुके हैं, तो इसी वजह से शायद थोड़े से डैमेज तो होंगे। ये देखो, दिस इज कॉल्यूमनर एपिथेलियम। आप कहोगे सर कॉल्यूमनर कहाँ दिख रहा है सर, कुछ नहीं दिख रहा है सर, कॉल्यूमनर दिख रहा है लेकिन दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है चीज़ों को समझ पाना, बिकॉज जिस तरीके से हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वैसे नहीं दिखेगा। ये देखो बीच में आपको दिख जाएगा, देखो अच्छे से देखो सेल्स को, सेल्स के अरेंजमेंट को देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। सो दिस इज कॉल्यूमनर एपिथेलियम। यहाँ पे भी दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ देखने के लिए थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो ये कॉल्यूमनर एपिथेलियम नहीं है ये सेल नहीं है, ठीक है, याद रखना, ये वाला सेल नहीं, इतना बड़ा सेल नहीं होता है, ठीक है। इसके साइड्स में जो प्रेजेंट्स है दे आर द कॉल्यूमनर एपिथेलियम। इसको जिसने लाइन, ये जो लाइन है, दिस इज कॉल्यूमनर एपिथेलियम। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फ्रेश स्पेसिमेन होता है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। बस इतना ही था, और कुछ है मेरे पास, है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उनको अलग अलग से दिखाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो बस इतना ही था, इतना ही आप देख लो अभी, बाद में और कुछ मिलेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसको दिखाने के लिए एक प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत होती है, ऐसे दिखाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। एंड लाइव क्लास में हो तो और मज़ा आए, पता चले कि हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अदरवाइज तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। चलो, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। उतना अच्छा शायद नहीं लगा है कि नहीं लगा है, प्लीज़ बताइएगा। मैंने कोशिश किया है जितना हो सके मैं आपको समझा सकूँ इस सेटअप के साथ। प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा। एंड ठीक है, चलो मिलते हैं PYQs के क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।